हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे यार, तू क्या बोल रहा है? हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अरे मैं कुछ सोच के रखा हूँ, वही तो मैं तुझे बोलूँगा अभी। मेरी बातें पहले सुन, मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है? और मेरी बातें पहले ध्यान से सुनना तू। हाँ, उसके बाद तू मुझे कुछ बोलना, ठीक है? पहले मेरी बातें सुन ध्यान से कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या सोची हूँ, ठीक है? तो तभी आकाश बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, बोल। तो तभी अनन्या आकाश को सब कुछ बता देती है, वो जो सोची है तो वो सब कुछ ही बता देती है, वो जो करने वाली है। तो तभी आकाश बोलते कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यार, तू तो ग्रेट है अनन्या, तू तो ग्रेट है। हाँ, अब तो ऋचा गई, पूरी की पूरी गई, ऋचा खत्म। तूने तो बहुत अच्छा आइडिया सोचा है अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, सोचा है, बहुत अच्छा आइडिया सोचा है मैंने, लेकिन आकाश इसमें तुझे भी मेरा हेल्प करना पड़ेगा। आकाश, तू करेगा ना मेरा हेल्प? तो तभी आकाश बोलते हाँ हाँ करूँगा, मैं तेरा हेल्प करूँगा, ज़रूर करूँगा, मैं करूँगा तेरा हेल्प। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन पायल को गलती सी भी पता नहीं चलना चाहिए, पायल को पता ही नहीं चलना चाहिए इस बारे में, ठीक है? और घर के किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, और हम लोग क्या करने वाले हैं किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये बातें तेरे और मेरे में रहेगी, हम दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है? और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए ये बातें। हाँ, हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ, तो तभी आकाश बोलती कि हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा घर पे, और पायल को तो पता ही नहीं चलने दूंगा। हाँ, तू तू अनन्या समझ के रहे। हाँ, तू समझ के रहे, पायल को तो तेरे बारे में पता चल जाता है ना, अब पायल तुझे पकड़ लेती है ना। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, उसी बात की तो मुझे डर है, पायल कहीं मुझे पकड़ ना ले, इसलिए तो मैं नॉर्मल रहने की कोशिश करूँगा पायल के सामने, बिल्कुल नॉर्मल, और पायल का शक ना हो, इसलिए मैं एकदम नॉर्मल रहूँगा, एकदम नॉर्मल जैसे मैं रहता हूँ। हाँ, पायल को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। पायल को अगर पता चला तो क्या होगा? हाँ, एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से वो ये सब सुनेगी तो वो सोचने लग जाएगी, अब वो टेंशन करने लग जाएगी ना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता पायल को पता, मैं चलने ही नहीं दूँगा, पायल को मैं पता चलने ही नहीं दूँगा, उसको पता ये चलने ही नहीं दूँगा, बिल्कुल भी नहीं दूँगा। और तू आकाश, तू संभाल के, हाँ, तू भी पायल को पता बिल्कुल भी नहीं चलने देना, और गरीब के किसी को भी पता मत चलने देना इस बारे में, ठीक है? कि हम दोनों क्या करने वाले हैं। हाँ, तो तभी आकाश बोलते कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक है, अब मैं पता नहीं चलने दूंगा, किसी को भी नहीं चलने दूंगा, ठीक है? और सुन, तू ये कब करने वाली है ये बताएगी मुझे अनन्या? तो तभी अनन्या बोलती कि अरे यार, पहले तो उस ऋचा को मेरे जाल में फंसाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि तुझे पता है ना वो ऋचा कितनी चालाक है। हाँ, मैं अगर उसके साथ ऐसे करके बातें करने लगा अचानक से, वो भी, तो ऋचा तो शक करेगी ना। उसको पहले मेरी बातों का यकीन दिलाना पड़ेगा ना, उसके साथ थोड़ा बातें करना पड़ेगा ना, उसके बाद ना पहले मैं उसको मेरे जाल में फंसा लूँ, हाँ, बातें करके, और वो पहले शक करेगी, मुझे लगता है। मैं जब ऐसे करके उसको बोलूँगा ना, प्यार से ऐसे करके बोलूँगा, वो शक करेगी मेरे ऊपर, मुझे पता है वो करेगी मेरे ऊपर शक। इसलिए मैं बोलो कि पहले उसको मेरी जाल में फंसाने दे, पहले उसको पूरी मेरी जाल में फंसाने दे, उसको यकीन दिलाने दे। हाँ, वो यकीन करे मेरे ऊपर कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं ये जो उसके साथ बातें कर रहा हूँ इतने प्यार से, ये सब सच है, वो सच मानना शुरू कर दे। उसके बाद मैं तुझे बोलूँगा जिस दिन ये करने के लिए, उस दिन तू वो करेगा। हाँ, तुझे जो करने के लिए मैंने बोला है, तुझे पता है ना आकाश, तू क्या करेगा? तो तभी आकाश बोलते हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो अब चल आकाश, नीचे जाते हैं, वरना पायल शक करेगी, हम दोनों रूम पे बहुत देर से बातें करेगी एक दूसरे से इस बारे में। हाँ, अभी हम दोनों को जाना चाहिए नीचे, ठीक है? मैंने जो बोला वो तो समझ गया ना? हाँ, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए आकाश। हाँ, तो तभी आकाश बोला अरे यार हाँ मैं समझ गया तुझे बोला, ठीक है ना, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है मैं समझ गया, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, और मैं किसी को भी पता चलने नहीं दूँगा, ठीक है? और चल चल जाते नीचे आते। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, तो चल। तो अनन्या और आकाश ये दोनों बेड से उठ के खड़े हो जाते हैं, और ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं, और रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पर आते हैं। तो देखते हैं कि सब लोग हॉल के एक साइड पर बैठे हुए हैं। तो तभी अनन्या और आकाश ये दोनों जाते हैं और सब लोग के पास जाके बैठ जाते हैं। अनन्या पायल के पास आके जब बैठ जाती है
तो सब लोग बातें कर रहे थे। तो तभी पायल अनन्या को धीरे से बोलती कि क्या है, हाँ क्या बातें करने के लिए गए थे, हाँ आकाश के साथ, और इतनी देर से तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे, हाँ। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि अब वो काम के बारे में बातें कर रहा था मैं आकाश से इतनी देर तक। अब मैं तो बोल के क्या ना यहाँ से कि मैं आकाश के साथ जा रहा हूँ, काम के बारे में कुछ बात करनी है आकाश के साथ, क्या है। अब काम के बारे में बातें कर रहा था ना, इसलिए ना इतना देर लग गया। वो मैं आकाश को कुछ समझा रहा था, वो काम के बारे में ही। तो तभी अनन्या जब ऐसा बोलती तो तभी पायल अनन्या की तरफ शक भरी नज़रों से देखने लगती है, चुपचाप और कुछ भी नहीं बोलती, वैसे शक भरी नज़रों से देखने लगती है। तो तभी अनन्या जब पायल की तरफ देखती तो अनन्या पायल को धीरे से बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, ऐसे करके क्यों देखती हूँ, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ है। तो तभी पायल धीरे से बोलती है कि झूठ बोल रहे हो मुझे, हाँ मुझसे कुछ छुपा रहे हो, हाँ तुम। तो तभी अनन्या बोलती अब क्या 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 छुपाऊंगी मैं तुमसे, क्या छुपाऊंगी, क्या है पायल, हाँ और क्या झूठ बोलूँगी, क्या क्या झूठ बोला मैंने, हाँ अरे क्या झूठ, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, क्या है, अरे आकाश से पूछ लो, मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो आकाश से पूछ लो ना तुम, क्या है पायल, हाँ और मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे, क्या। तो तभी पायल बोलती कि वो तो तुम जानते हो ना तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, हाँ वो तो तुम जानते हो ना, मैं कैसे जानूंगी ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, हाँ और तुम मुझे झूठ बोल रहे हो अभी, हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है मुझे ऐसा। तो तभी अनन्या अरे क्या है पायल, क्या है, हाँ देखो पायल अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, और ना ही कुछ छुपा रहा हूँ मैं तुमसे पायल, तुम क्या सब सोची जा रही हो, हाँ और तुम ये सब सोच रही हो, हाँ क्या ये सब क्या सोच रही हो तुम ये सब सोच रही थी क्या इतनी देर तक यहाँ पे बैठ के, हाँ ये सब सोच रही थी, तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था अभी, हाँ देखो पायल मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, हाँ क्या छुपाऊंगा, हाँ और देखो पायल इतना मत सोचो ना, क्या सोच रही हो उल्टा सीधा, हाँ ये सब क्या सोच रही हो, हाँ अरे अभी तुम सोच रही हो ये सब, हाँ तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना इतना सोचना, हाँ क्या है हमारे बेबी के लिए अच्छी बात नहीं है ना, हाँ समझो पायल, हाँ ज़्यादा मत सोचो ना, क्या है कुछ भी नहीं छुपा रहा ना, कुछ भी नहीं छुपा रहा, देखो ना सब लोग बात करें, देखो सब लोग बात करें ना इधर पे, हाँ तो बात करते हैं ना सब लोगों से, क्या है पायल, हाँ इतना मत सोचो। और मेरी बातों का अगर यकीन नहीं आता तो तुम आकाश से पूछ लेना, ठीक है आकाश से पूछ लेना कि मैं उसे क्या बताने के लिए गया था, क्या बताया मैं उसे पूछना, ठीक है हम लोग किस बारे में बातें कर रहे थे ये पूछना आकाश से, इतना देर तक हम क्या बात कर रहे थे पूछ लेना तुम आकाश से, मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो तुम्हें, ठीक है आकाश से पूछ लेना। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है यकीन है मुझे तुम्हारी बातों पे, नहीं आकाश को पूछने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है तुम्हारी बातों पे, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा यकीन है मेरी बातों पे, हाँ तो ऐसा क्यों बोले, अगर यकीन है मेरी बातों पे अभी ऐसा क्यों बोले, हाँ ऐसे क्यों बोले तुमने, हाँ मुझे। तो तभी पार्वती अरे मुझे लगा ना ऐसा, मुझे लग रहा है ऐसा, तो इसलिए ना मैं तुम्हें बोल रही हूँ, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो इसलिए ना बोल रही हूँ। तुम जब गए ना इधर से आकाश को जब तुमने बोला ना कि कुछ बात करनी, तभी ना मुझे कुछ अजीब सा लगा, मुझे तभी तुम्हारे ऊपर शक होने लगा, मतलब क्यों शक होने लगा पता नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर शक करने लगी, तभी मेरे अंदर कुछ चलने लगा कि तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे छुपा रहे हो कुछ, ऐसा लगा मुझे, पता है तुम्हें अनन्या, हाँ ऐसा लगा तो इसलिए ना मैं तुम्हें बोल रही हूँ, इसलिए ना बोल रही हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि देखो पायल, हाँ मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रही हूँ, ठीक है और देखो पायल ना ही तुमसे कोई झूठ बोल रही हूँ, ठीक है तुम इतना मत सोचो ना पायल, हाँ इतना मत सोचो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है अभी और हमारे बेबी के लिए भी अच्छी नहीं है इतना सोचना, हाँ और ये जो तुम अभी सोच रही हो ना, हाँ इससे तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है, पता है तुम जो अभी इतना सोच रही हो पायल, इसलिए मैं बोल रही हूँ इतना मत सोचो, हाँ और मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रही हूँ, ना ही कोई झूठ बोल रही हूँ, क्या है पायल, हाँ अब देखो पायल ये सब सोचना बंद करो, हाँ
और देखो सब लोग यहाँ पे बातें कर रहे ना, हाँ चलो बातें करते हैं ना सब लोगों से, हाँ सब लोग बातें करते हैं ना, हाँ। तो देवी पार्वती हाँ ठीक है। तो ये दोनों सब बोलते हैं, फिर ये दोनों सब लोग से बातें करने लग जाते हैं और सब लोग भी बातें करने लग जाते हैं इन लोगों से। तो बातें करते करते अचानक से पायल अपने सिर पे हाथ रख देती है, एक हाथ रख देती है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि अब क्या हुआ, क्या है, ठीक हो ना तुम पायल, ठीक हो ना। तो तभी सब लोग ही पूछते क्या हुआ पायल, ठीक हो ना तुम, हाँ। तो तभी पायल अपने सिर पे हाथ रखी थी तो वो बोलती कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है और मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो तभी अरे क्या क्या हुआ, क्या है, हाँ हुआ क्या है, क्या है पायल, क्या है, हाँ क्या हुआ, क्या है, हाँ बोलो मुझे, क्या कैसा लग रहा है, बोलो, हाँ सर दुख रहा है और क्या क्या हो रहा है, हाँ क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या हो रहा है बोलो मुझे, हाँ और सर बहुत दुख रहा है, हाँ पायल। तो पायल बोलती हाँ हाँ ना दुख रहा है, दुख रहा है सर, बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा। अनन्या अन्य मुझे मुझे रूम पे लेके चलो ना, मुझे रूम पे लेके चलो, मुझे जाना है, मुझे रूम पे जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना अब ठीक है, मैं तुम्हें रूम पे लेके जा रही हूँ, चलो रूम पे लेके जाती हूँ मैं तुम्हें, चलो रूम पे लेके जा रही हूँ, चलो चलो पर। तो अनन्या ये बोल के उठ के खड़ी हो जाती है और इधर पे पायल अपने सर पे हाथ रखी हुई थी और वो बैठी हुई थी। तो पायल अपने सिर से अपने हाथों को हटाती है, फिर पायल उठ के खड़ी हो जाती है और अनन्या और पायल ये दोनों रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो अनन्या और पायल ये दोनों जब वहाँ से रूम की तरफ जाने लगते हैं तो तभी पायल को चक्कर आ जाते हैं और पायल गिरने लगती है। तो तभी अनन्या पायल को पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों से और बोलती पायल, पायल ठीक हो ना, पायल, पायल। और इधर पे हॉल के साइड पे सब लोग बैठे हुए थे। तो तभी सब लोग जब ऐसा देखते हैं तो तभी सब लोग हॉल के साइड से उठ के सीधा इन दोनों के पास आ जाते हैं और आके खड़े हो जाते हैं और सब लोग ही बोलते कि क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, पायल ठीक हो ना तुम, ठीक हो। तो तभी अनन्या बोलती पायल तुम ठीक हो, हाँ ठीक हो, क्या हुआ है बोलो कि क्या हुआ है, ठीक हो तुम, हाँ पायल ठीक हो ना तुम, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि वो मुझे चक्कर सी आ गई थी, मुझे चक्कर से आ गई थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अनन्या, अब मुझे रूम पे लेके चलो, मुझे रूम पे लेके चलो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अनन्या, मुझे रूम पे जाना है, मुझे रूम पे लेके चलो। तो तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ ठीक है लेके जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ। तो अनन्या पायल को पकड़ी थी अपने दोनों हाथों से। तो अनन्या पायल को गोदी पे उठा लेती है अपने, फिर वो सब लोग को बोलती कि अब मैं पायल को रूम पे लेके जा रही हूँ। तो अनन्या सब लोग को ऐसा बोलती है। फिर अनन्या पायल को गोदी पे उठा के वो रखी हुई थी। तो अनन्या पायल को गोदी पे अपने उठा के वो रूम की तरफ ले जाने लगती है और रूम की तरफ ले जाके ही अनन्या सीधा रूम के अंदर घुसती है और सीधा बेड की तरफ जाती है और पायल को वो बेड पे सुला देती है ठीक तरीके से। फिर अनन्या पायल के पास बैठ जाती है जाके और पायल के सिर पे अपने हाथ रख देती है और पायल का सिर दबाने लगती है और बोलती कि अब तुम ठीक हो ना, हाँ तुम ठीक हो ना पायल, हाँ ठीक हो ना तुम, हाँ ठीक हो ना, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि मेरा सिर दुख रहा है ना अनन्या, मेरा सिर दुख रहा है, अब मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, बहुत दुख रहा है मेरा सिर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है अनन्या, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो तभी अनन्या पायल का सिर दबाते दबाते बोलती कि अब मैं अभी अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ, रुको रुको मैं अभी बुलाती हूँ। तो अनन्या पायल का सिर दबा रही थी अपने हाथों से। तो अनन्या पायल के सिर दबाना बंद कर देती है और पायल के सिर से अपने हाथों को हटा देती है।
फिर अनन्या अपना फ़ोन लेती है और लेके वो सीधा डॉक्टर को कॉल लगा देती है, वही डॉक्टर को। और उधर से वो डॉक्टर कॉल को रिसीव करता है तो तभी अनन्या उस डॉक्टर को बोल देते हैं घर पे आ जाने के लिए और पायल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो तभी वो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। तो अनन्या बोलती है हाँ हाँ डॉक्टर अब जल्दी आइए। तो डॉक्टर बोलते कि हाँ ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। तो ये बोल के वो डॉक्टर कॉल को कट कर देता है। और इधर पे अनन्या जब देखती कि कॉल कट हो चुका है तो तभी अनन्या फ़ोन को साइड पे रखती है। फिर अनन्या अपना एक हाथ ले जाती है पायल के सिर पे और फिर से पायल का सिर दबाने लगती है और दबाते दबाते बोलती कि अब डॉक्टर अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, मैंने बुलाया डॉक्टर को, डॉक्टर अभी आ जाएंगे बोले, वो अभी आ जाएंगे, ठीक है अभी आ जाएंगे, मैं तुम्हारा सिर दबा दे रही हूँ ना, हाँ ठीक हो जाएगा पायल, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, हाँ ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द कर रहा है, हाँ बहुत दर्द कर रहा है तुम्हें, हाँ बहुत दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, हाँ पायल, हाँ तुम टेंशन मत लो ना, हाँ सब ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, हाँ मैं सिर दबा दे रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, हाँ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे डॉक्टर, अभी आ रहे। तो अनन्या सा बोलते बोलते पायल का सिर दबा रही थी और इधर पे पायल बेड पे लेटी हुई थी और पायल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इधर पे थोड़ी देर बाद ही वो डॉक्टर आ जाते हैं पायल और अनन्या के रूम पे और आके वो डॉक्टर रूम के अंदर घुसते हैं और वो डॉक्टर के साथ सब लोग ही आ जाते हैं अनन्या और पायल के रूम की तरफ। अनन्या के पापा और पायल के पापा और साक्षी के पापा भी आ जाते हैं और पायल की मम्मी, अनन्या की मम्मी, साक्षी की मम्मी भी आ जाती है और आकाश भी आ जाता है और साक्षी भी आ जाती है। साक्षी अपनी बेटी को गोदी पे लेके थी तो साक्षी भी आ जाती है। पायल और अनन्या के रूम पे सब लोग ही आ जाते हैं और इधर पे वो डॉक्टर आके सीधा अनन्या और पायल के पास आ जाते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। और अनन्या जब वो डॉक्टर को देखते हैं तो तभी अनन्या पायल का सिर दबाना बंद कर देती है और पायल के सिर से अपने हाथों को हटा देती है। और अनन्या उस डॉक्टर को बोलती कि अब डॉक्टर देखिए ना पायल को अब क्या क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल बोल रही है उसका सिर बहुत ही दुख रहा है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब क्या, मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ क्यों हो रहा है उसे ऐसा, हाँ डॉक्टर ऐसा क्यों हो रहा है। तो तभी वो डॉक्टर बोलती कि अब मैं देख रहा हूँ। तो वो डॉक्टर पायल को देखने लगते हैं और पायल से पूछने लगते हैं कि पायल को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पायल बता रही थी उस डॉक्टर को सब कुछ ही। तो तभी वो डॉक्टर पायल का प्रेशर चेक करते हैं और पायल को देखते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर का जब देखना हो जाता है पायल का तो तभी वो डॉक्टर अनन्या को बोलते कि डरने की कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा कुछ सोच रहे थे, कुछ चीज़ को लेके ये थोड़ा बहुत सोच रहे थे तो इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हुई है। और इस टाइम पे ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है, हाँ तो इनको ज़्यादा सोचने के लिए मना कीजिएगा, हाँ और ज़्यादा टेंशन लेने के लिए मना कीजिएगा, ठीक है। और मैं अभी एक टैबलेट दे रहा हूँ तो वो टैबलेट आप इनको खिला दीजिएगा, कुछ खिलाने के बाद इनको वो टैबलेट खिला दीजिएगा अभी। और थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलिएगा इनको अभी, तो ये ठीक हो जाएंगे, इनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। फिर डॉक्टर अनन्या को एक टैबलेट देते हैं और अनन्या उस टैबलेट को लेती है अपने हाथों पे और वो डॉक्टर अनन्या को बोलते कि तो मैं चलता हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है डॉक्टर। तो अनन्या ये बोलने के बाद फिर अनन्या आकाश को बोलता है कि आकाश अब तो डॉक्टर को ज़रा बाहर तक छोड़ गया। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ ठीक है। तो आकाश वो डॉक्टर को लेके रूम से बाहर निकल जाता है और इधर पे सब लोग पायल के पास आते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। और अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि बेटा पायल, तुम इतना क्या सोच रही थी बेटा पायल, जो तुम्हें ऐसा हुआ, हाँ तुम क्या सोच रही थी, हाँ पायल। तो तभी अनन्या बोलती कि मम्मी वो क्या बताएगी, मैं बोल रही हूँ आपको वो क्या सोच रही थी, मैं आपको बोल रही हूँ आप सुनिए वो। तो अनन्या सब कुछ बता देती है। तो तभी अनन्या की मम्मी जब सुनते, सब लोग जब ये सुनते हैं तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि क्या बेटा पायल तुम ये सोच रही थी, हाँ
तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, यही तो सोच रही थी पायल, इसलिए ना उसका ऐसा हुआ, यही तो सोच रही थी, इस बारे में सोच रही थी ना, मैं उससे झूठ बोल रही हूँ, मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ, वो यही सोच ही है ना, यही सोचते सोचते अपना ऐसे हालत बना ली, हाँ अपनी तबीयत खराब कर ली। मैं उसे बोले जा रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं छुपाया उससे, ना ही मैंने कुछ झूठ बोला है। और आकाश, तू तू पायल को बोलना मैं तेरे साथ क्या बात कर रही थी, हाँ क्या बात कर रही थी तेरे से रूम पे जाके, हाँ क्या बात करी थी। तो तभी आकाश बोलता है कि अब तू तो काम के बारे में ही बात करी थी मेरे से। तो तभी अनन्या बोलती कि सुनो पायल, सुना सुना आकाश ने क्या कहा, सुना तुमने, हाँ अब यकीन आया, बोलो पायल अब यकीन आया तुम्हें, हाँ। तो तभी पायल कुछ भी नहीं बोलती, पायल लेटी हुई थी तो पायल चुप ही रहती है। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे चुप क्यों हो, चुप क्यों हो, बोलो कुछ बोलो, अब यकीन आया तुम्हें, हाँ अब यकीन आया। और तुम्हारे ऊपर पायल ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, मन कर रहा है ना मैं तुम्हें, मैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे तुम्हारे ऊपर ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, मुझे मन कर रहा है ना। तो अनन्या ये बोल के अपना हाथ बेड पे बहुत जोर से मार देती है। तो पायल इधर पे लेटी हुई थी तो पायल डर जाती है और पायल उठ के बैठ जाती है और सीधा अनन्या की मम्मी को बैठ के बेड पे हक कर लेती है। अनन्या की मम्मी पायल के सामने ही खड़ी हुई थी, बेड के सामने ही। तो पायल अनन्या की मम्मी को टाइट करके हक कर लेती है। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती कि अनन्या क्या कर रही हो तुम ये, हाँ ज़्यादा गुस्सा दिखा रही हो, हाँ तुम्हें, हाँ पायल डर गई ना, हाँ क्या है अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, हाँ क्या है मम्मी क्या है, कि पायल ना, मैं इसको कैसे करके समझाऊँ, ये मेरी बातों का यकीन ही नहीं करती मेरी बातों का यकीन, मुझे इसके ऊपर ना अभी तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अभी। तो तभी अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती कि क्या है अनन्या, क्या है, हाँ क्या है, ज़्यादा गुस्सा दिखा रही हो, चुप रहो तुम, एकदम एकदम चुप, हाँ पायल डर गई है, क्या है, हाँ। तो अनन्या की मम्मी अनन्या को ऐसा बोलती है और डांटती है। फिर अनन्या की मम्मी पायल को बोलती है, पायल के सर पे अपने एक हाथ रखती है और पायल के सिर पे सहलाते सहलाते पायल को बोलती है अनन्या की मम्मी की डरो मत बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, डरो मत, डरो मत, हाँ बिल्कुल भी मत डरो तुम, हाँ कि अनन्या तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी तुम्हें, कुछ भी नहीं, ठीक है, हाँ शांत हो जाओ पायल, हाँ शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं है ना, हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, इतने डर क्यों रहे हो, हाँ क्यों है। तो तभी पायल बोलती मम्मी ये मुझे डांट रहे और ये मुझे गुस्सा दिखा रहे हैं, ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मारेंगे। तो तभी अनन्या की बोलती हाँ अब अनन्या तुम्हें मारेगी, हाँ तुम अनन्या से डर रही हो, हाँ पायल। तो पायल हाँ ना डर रही हूँ क्योंकि ये मेरे ऊपर अभी बहुत गुस्सा है ना, और मैंने तो वैसे काम ही किया ना, हाँ मैंने इनके ऊपर भरोसा नहीं किया, इनके बात में भरोसा नहीं किया ना, इसलिए ना ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, ये मुझे मारेंगे, ये बहुत मारेंगे मुझे डर लग रहा है इनसे, मम्मी मुझे बचाई मम्मी। तो तभी अनन्या की मैं बोलती अरे बेटा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अनन्या तुम्हें नहीं मारेगी, मैं हो ना और हम सब है ना, हाँ हम सब है ना, अनन्या तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी, हाँ। और देखो पायल अभी तुम खाना खा लो, ठीक है, मैं रूम पे तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, हाँ ठीक है, तुम खाना खा लो और खाना खाने के बाद वो जो डॉक्टर ने टैबलेट दिए ना, वो टैबलेट को खा लो, उसके बाद तुम सो जाओ, ठीक है, उसके बाद तुम सो जाओ। तो तभी पायल बोलती मम्मी इतनी जल्दी खाना खा के सो जाऊँ मैं, हाँ इतनी जल्दी, हाँ मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा अब देखो अभी कितने बज रहे हैं, हाँ अभी कितने बज रहे हैं अनन्या देखो तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ देख रही हूँ। तो अनन्या अपना फ़ोन लेती है और देखती है, बोलती कि अब 9 बज रहे हैं रात के। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा 9 बज रहे रात के, हाँ
तो तुम खाना खा लो और खाना खाने के बाद टैबलेट खा लो और सो जाओ पायल। हाँ, तुम्हारा सिर दुख रहा है ना, तबीयत अच्छी नहीं है ना तुम्हारी, अच्छी नहीं लग रही है ना, तुम्हें तो टैबलेट खाना है ना, तो अभी खा लो, 9 बज के ना रात के, तो खाना खा लो जल्दी जल्दी और टैबलेट खा लो और उसके बाद सो जाओ। हाँ पायल। तो तभी पायल अरण्या की मम्मी को हक थी और अरण्या की मम्मी पायल के सिर पे अपने एक हाथों से सहलाई जा रही थी। तो तभी पायल बोलती कि नहीं मम्मी, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, अभी अभी नहीं खाऊंगी ना, 9 बजे रहे रात के, इतनी जल्दी क्यों खाऊं, नहीं इतनी जल्दी नहीं खाऊंगी मैं मम्मी, मैं 10 बजे खाती हूँ ना खाना, हम सब 10 बजे तो खाते हैं ना, तो 10 बजे ही खाएंगे ना। हाँ अभी मैं नहीं खाऊंगी ना मम्मी, अभी नहीं खाऊंगी, और 10 बजे खाना खाने के बाद मैं उसके बाद मैं टैबलेट खा लूँगी और सो जाऊँगी। ठीक है मम्मी, अभी अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी इतनी जल्दी, नहीं मम्मी इतनी जल्दी नहीं खाऊंगी ना, 9 ही तो बज रहे ना रात के, अभी 10 नहीं बजे। तो ये पायल की मम्मी बोलती नहीं बेटा पायल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, सर दुख रहा है ना तुम्हारे, हाँ तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना पायल, हाँ तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है तो तुम अभी जल्दी से खाना खा लो और खाना खा के टैबलेट खा के सो जाओ ना बेटा। हाँ जल्दी से खाना खा लो और टैबलेट खा के सो जाओ पायल। तो तभी पायल बोलती नहीं ना मम्मी, नहीं नहीं मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खाऊंगी। तो तभी अनन्या बेड पे बैठी हुई थी, तो अनन्या गुस्सा हो जाती है, अनन्या पायल को गुस्से में बोलने लगती कि देखा मम्मी, देखा देखा आपने, हाँ 10 बजे खाएगी खाना, हाँ तबीयत अच्छी नहीं है, हाँ डॉक्टर ने टैबलेट दिया है ना, हाँ पायल तुम्हें, हाँ अभी तुम 10 बजे खाना खाओगी, हाँ जल्दी जल्दी अभी खाना खाओ और खा के टैबलेट खा के सो जाओ चुपचाप, ठीक है, ज़्यादा मत करो पायल। देखा मुझे गुस्सा आता है इस पायल को, पर ये गुस्सा कैसे दिलाती है, देखा मम्मी आपने, और देखा आप सबने, देखा कैसे करके गुस्सा दिला रही है मुझे, हाँ देखा आप सबने, किसी की बात मानती है ये, हाँ क्यों ना करो इसके ऊपर गुस्सा, में क्यों ना करो, मन करता ना मैं उसे मार दूँ, भी मार दूँ मैं इसे। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अब बेटा पायल ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, खाना खा लो, ठीक है अभी खाना खा लो और खाना खाने के बाद टैबलेट खा के सो जाओ पायल। तो तभी पायल बोलती कि क्या है इतनी जल्दी खाना खाऊंगी, हाँ इतनी जल्दी। तो तभी आने बोलती कि हाँ इतनी जल्दी खाना खाओगी, इतनी जल्दी तुम खाना खाओगी, गुस्सा मत दिलाओ पायल, गुस्सा मत दिलाओ मुझे ना तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम मुझे अभी और भी गुस्सा दिला दे रही हो, और भी गुस्सा दिला दे रही हो मुझे। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है ठीक है ठीक है, खाना खा लूँगी, ठीक है मम्मी आप खाना भिजवाइए रूम पे, मैं खाना खा लेती हूँ, ठीक है खा लेती हूँ खाना और टैबलेट खा के सो जाती हूँ अभी, ठीक है ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अच्छा बेटा ठीक है मैं रूम पे खाना भिजवा रही हूँ, हाँ खाना खा लेना उसके बाद टैबलेट खा लेना और सो जाना चुपचाप, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है मम्मी, लेकिन मम्मी आप प्लीज़ ना अनन्या को बोल के जाइए ना कि मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करने के लिए, और ऐसे मत करने के लिए, ऐसे गुस्से में ऐसे बात नहीं करने के लिए बोलिए ना, हाँ मुझे डर लग रहा है मम्मी, बोलिए ना इनको ऐसे गुस्सा नहीं करने के लिए। तो तभी अनन्या की मम्मी पायल को बोलती कि हाँ बेटा मैं बोल दे रही हूँ, अभी बोल दे रही हूँ इसे मैं अभी बोल रही हूँ, रुको। तो अनन्या की मम्मी अनन्या को बोलती कि अनन्या तुम अगर पायल के ऊपर चिल्लाए ना, हाँ और पायल को अगर उल्टा सीधा बोले ना, हाँ और गुस्सा किए ना, तो अनन्या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ऐसा मत करना अनन्या, और पायल को बिल्कुल भी मत बोलना उल्टा सीधा, और पायल के ऊपर चिल्लाना नहीं, ठीक है अनन्या, समझे तुम मेरी बात को, समझे कि नहीं। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना समझ गया मैं मम्मी, समझ गया, लेकिन आप पायल को ये बोल के जाइए ना कि वो मेरी बातें माने, हाँ वो मेरी बातें सुने, तो मैं उसके ऊपर नहीं चिल्लाऊंगी और गुस्सा नहीं करूँगी ना, हाँ आप उसको बोल के जाइए कि मेरी बातें सुनने के लिए, अगर वो मेरी बातें नहीं सुनेगी तो मैं तो उसके ऊपर चिल्लाऊंगी ना, चिल्लाऊंगी। तो तभी पायल बोलती मम्मी
मम्मी देखिए ना। तो तभी मैंने क्या बोलती कि अनन्या ऐसा मत करना, ठीक है? पायल डर रही है ना, पायल डर रही है तुमसे। अनन्या पायल डर रही है अभी तुमसे, ऐसा मत करो। क्यों डरा रही हो उसे? हाँ, और वो तुम्हारी बातें मानेगी ना? पायल तुम मानोगी ना? हाँ, अनन्या की बातें मानोगी ना? हाँ, मानोगी ना उसकी बातें? हाँ। तो तभी पायल बोलती कि हाँ हाँ मानूंगी मानूंगी मानूंगी, लेकिन लेकिन आप बोलिए उनको कि गुस्सा नहीं करने के लिए, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करने के लिए बोलिए ना। मैं मानूंगी ना, सब बातें मानूंगी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी, ठीक है, नहीं करूँगी। तो मेरी सब बातें मानोगी ना, तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी, ठीक है, नहीं करूँगी गुस्सा, ठीक है। और मम्मी आप जाइए, जाके खाना भिजवाइए पायल का रूम पे, और मेरा भी भिजवा देना मम्मी, मैं भी खाना खा लूँगी और पायल को ट्यूबलेट खिला दूँगी। उसके बाद पायल सो जाएगी, मैं भी सो जाऊँगी जल्दी जल्दी, ठीक है मम्मी? अब मेरा खाना भी भिजवा देना रूम पे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा ठीक है। तो अनन्या की मम्मी पायल के सिर से अपने हाथों को हटाती है। फिर अनन्या की मम्मी पायल को अपने से अलग करती है। फिर पायल को बोलती कि बेटा तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, हम सब जा रहे हैं, और मैं तुम्हारे लिए खाना अभी भिजवा रही हूँ रूम पे, तुम्हारा और अनन्या का खाना, ठीक है पायल? तो तभी पायल बोलती हाँ मम्मी ठीक है, ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा। तो अनन्या की मम्मी ऐसा बोलती है। फिर अनन्या की मम्मी सब लोगों को बोलती है फिर से कि चलिए आप सब लोग चलिए, हम लोग जाते हैं, हाँ चलिए। तो अनन्या की मम्मी ऐसा बोलती है। फिर अनन्या की मम्मी सब लोग को रूम से बाहर लेके चली जाती है। आधे पे सब लोग जब रूम से बाहर चले जाते हैं तो तभी अनन्या बैठी हुई थी, पायल भी बैठी हुई थी। तो तभी अनन्या पायल की तरफ एकटक देखने लगती है। तो तभी पायल चुपचाप बैठी हुई थी बेड पे। तो पायल जब देखती है अनन्या की तरफ कि अनन्या उसे देख रही है एकटक, तो तभी पायल बोलती कि क्या है, क्या है, क्या है, ऐसे करके क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ, ऐसे करके मत देखो ना मुझे। हाँ, अब सॉरी ना, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी, नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगी, ये सब नहीं सोचूंगी ना, सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो अनन्या, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देख रही थी। तो अनन्या पायल की तरफ देखते देखते बोलती कि ठीक है, माफ़ कर दे रही हूँ, अगर फिर से ऐसा हो ना, हाँ, फिर से तुम ऐसे उल्टा सीधा सोचने लगी और अपनी तबीयत को ख़राब की, हाँ, तो तुम देख लेना पायल मैं क्या करूँगी, तुम सोच भी ना पाओगे मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगी। तो अनन्या जब ऐसा बोलती है तो तभी पायल डर जाती है और पायल बोलती है कि अनन्या को नहीं करूँगी ना, नहीं करूँगी, नहीं सोचूंगी, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, सॉरी, नहीं करूँगी, नहीं सॉरी, गुस्सा मत करो, नहीं करूँगी मैं, नहीं करूँगी, नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी, नहीं। तो पायल ये बोल के रो देती है। तो तभी अनन्या जब देखती है कि पायल रो रही, तो तभी अनन्या जब देखती है कि पायल रो रही है, तो तभी अनन्या पायल के करीब आके पायल को हक करने जब जाती है, तो तभी पायल डर जाती है और पायल अनन्या को बोलती कि नहीं सॉरी ना, सॉरी अनन्या, माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं सोचूंगी, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी, मैं नहीं सोचूंगी, सॉरी मम्मा, माफ़ कर दो प्लीज़ 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 मम्मी मम्मी। तो तभी पायल ये बोल के और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो तभी अनन्या पायल के करीब जल्दी से आ जाती है और पायल को हक कर लेती है, अपने दोनों हाथों से टाइट करके हक कर लेती है और अरे चुप 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 चुप, अरे पायल चुप हो जाओ, पायल चुप हो जाओ, क्या क्या है, क्या रुक रुक क्यों रही हो? पायल चुप हो जाओ, पायल
पर चुप हो जाओ पायल, पायल सॉरी ना, अरे पायल सॉरी, क्या क्या है, हाँ अरे रो क्यों नहीं हो, हाँ पायल पायल। तो तभी पायल बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो तभी पायल रोते रोते आने को दी। तुम मुझे मारने के लिए आ रहे थे ना, गुस्से में हो तुम अभी, हाँ मुझे मारने के लिए आते ना, अभी आ रहे थे मुझे मारने के लिए। सॉरी ना, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। मैं नहीं सोचूंगी, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी। मैं भरोसा करती हूँ ना, करती हूँ तो मैं करती हूँ, बहुत भरोसा करती हूँ मैं तो, बहुत। प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत करो ना मेरे ऊपर, प्लीज़ 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 अनन्या, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो देखो, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। तुम मुझे मारने के लिए आ रहे थे, हाँ मारने के लिए, हाँ गुस्से में, हाँ। देखो देखो अनन्या, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, मांग रही हूँ ना, माफ़ी मांग, मुझे माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो। लेकिन मुझे मत मारो ना, मत मारो ना, मत मारो ना। ऐसे गुस्सा गुस्सा क्यों करने वाले हैं, ऐसे गुस्सा क्यों करे, मेरे ऊपर ऐसे करके चिल्ला क्यों रहे हो तुम, मेरे ऊपर। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है तुमसे, बहुत डर लग रहा है तुमसे। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मुझसे डर लग रहा है तुम्हें, हाँ मुझसे, हाँ क्या है पायल, हाँ डर क्यों नहीं हो, अरे डरो मत ना, हाँ अरे वो तो मैं तुम्हें हक करने के लिए आ रही थी, हाँ मारने के लिए नहीं आ रही थी। क्या क्या है पायल, हाँ क्या है, मैं तुम्हें मारूंगी, हाँ मैं तुम्हें मार सकती हूँ, हाँ पायल मार सकती हूँ। तो पहले नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तुम गुस्से में आके मार भी सकती हो मुझे, मार भी सकती हूँ। मैंने गलती की है ना, हाँ ये सब सोच रही थी ना, तुम्हारी बातों का यकीन नहीं किया ना मैंने, हाँ ये सब सोची, और मैं अपने अपने अपनी तबीयत खराब कर दी, हाँ ये सब सोच के, हाँ इसलिए ना तुम मेरे ऊपर कुछ गुस्सा हो गया बहुत, हाँ। तो तुम गुस्से में तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम मुझे मार भी सकती हो, हाँ मार भी सकती हो। देखो अनन्या, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ ना, माफ़ी मांग रही हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं नहीं सोचूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी। मुझे माफ़ कर दो अनन्या, माफ़ कर दो। गलती होगी मुझसे, गलती होगी ना, हाँ गलती होगी ना, हाँ। तो तभी मैंने बोला अरे अब पायल क्या है, हाँ क्या है, अरे डरो मत ना मुझसे, क्या है, हाँ मैं तुम्हें मार सकती हूँ क्या, हाँ मैं जितना भी गुस्सा करूँ, हाँ जितना भी गुस्सा करूँ मैं तुम्हें मारूंगी, हाँ गुस्से में आके मारूंगी, हाँ अरे माना मैं गुस्सा होगी थी तुम पे, बहुत गुस्सा हो गई थी, तब गुस्सा हो गई थी तो देखो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया ना, हाँ मैंने हाथ नहीं उठाया ना, देखा ना मैंने हाथ नहीं उठाया तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, हाँ हाँ ना, हाथ हाथ नहीं उठाया, लेकिन डरा तो दिया ना, डरा तो दिया मुझे, हाँ ऐसे करके बेड पे कितने जोर से हाथ मारा तुमने, मैं बहुत बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। मैं तो सोची तुम मुझे ही मार दोगे, मुझे ही मारने वाले थे। मैं तो यही सोच रही थी, तो मैं डर के मारे उठ के मम्मी को हक कर ली। मुझे बहुत डर लगा था तब। अब सोचो तुम ऐसे किया, तो तुम्हें डरो नहीं, हाँ तुम्हें डरो नहीं, हाँ नहीं डरो, हाँ तुम बहुत गुस्से में थे, हाँ और अभी भी तुम हो गुस्से में, हाँ तुम अभी गुस्से में हो। तुम मुझे माफ़ कर दो अनन्या, माफ़ कर दो। देखो देखो, मैं नहीं सोचूंगी ना, नहीं सोचूंगी, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं सोचूंगी, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। तो तभी अनन्या पायल को हक करके दी, तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि अरे वो तो मैं गुस्से में आ गई थी ना, हाँ और मैं गुस्से में आके मैं तुम्हें मारूंगी, तुम सोचिए कैसी, हाँ अरे मारा तो नहीं, हाँ गुस्से में आके मारा तुम्हें, हाँ गुस्से में आके मैंने हाथ को बेड पे मार दिया, हाँ तुम्हारे ऊपर जो गुस्सा आ रहा था तो मैं सोची थी कि मैं तुम्हें मार दूँ, लेकिन मैं नहीं मारी ना, मैं तुम्हें नहीं मारी क्योंकि मैं मार नहीं सकती, तुम्हें नहीं मार सकती ना, मैं नहीं मार सकती, बिल्कुल भी नहीं मार सकती, मैं तुम्हारे पर हाथ नहीं उठा सकती, नहीं नहीं ना, तुम मेरी जान हो ना, तुम्हें जान हो ना, हाँ मैं मेरी जान के ऊपर हाथ उठा सकती हूँ, हाँ कभी भी नहीं उठाओगी, कभी भी नहीं, नहीं
बिल्कुल भी नहीं उठाओगी। हाँ, और तुम बात क्यों नहीं मानती? बात क्यों नहीं मानती? बात, हाँ, क्यों नहीं मानती मेरी बात? हाँ, देखो पायल, अब तुम्हें खुद का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, खुद का बहुत ही खराब ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ऐसे करोगी तो चलेगा कैसे? हाँ, ऐसे करोगी तो हाँ, हमारी बेबी के लिए अच्छी बात नहीं है ना। ना ही तुम्हारे लिए अच्छी बात है, ना ही हमारी बेबी के लिए अच्छी बात है। हाँ, समझो ना इस बात को, समझो पायल, समझो। हाँ, ऐसा नहीं करते ना पायल, ऐसा नहीं करते ना। हाँ, और सॉरी ना पायल। हाँ, सॉरी ना, मैं गुस्से में आके तुम्हारे पर चिल्लाई इतना। हाँ, इतना चिल्लाई तुम्हारे पर। हाँ, तुम्हें डरा दिया। हाँ, सॉरी ना, सॉरी सॉरी पायल, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ करता हूँ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, गलती हो गई मुझसे। मत डरो ना मुझसे, मत डरो ना। हाँ, मत डरो, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे तुम क्यों डर रही हो? हाँ, मुझसे क्यों डर रही हो तुम? हाँ, तुम तो मुझसे नहीं डरती इतना। हाँ, तो अभी मुझसे क्यों डर रही हो इतना? हाँ, मैं तो तुमसे डरती हूँ बहुत। हाँ, अब तुम मुझसे डर रही हो? हाँ, अब दीदी को अनन्या, मेरी मेरी गलती है ना, मेरी गलती है ना, और मेरी गलती होगी तो मैं डरूंगी ना। हाँ, मेरी गलती है ना। हाँ, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानी और मैं सोचने लगी ये सब उल्टा सीधा। हाँ, तो मेरी गलती है ना, तो डरू डरू नहीं तो क्या करूँ? हाँ, तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। हाँ, तो डरू नहीं तो क्या करूँ? हाँ, गलती तो मेरी है। हाँ, गलती तो मेरी है ना। हाँ, हाँ, तो तभी अन्य बोलती कि अच्छा ठीक है ना, ठीक है, अब छोड़ो ये सब बातें छोड़ो और डरना बंद करो तुम, डरना बंद करो और रो मत ना। हाँ, रो मत, रो मत, बिल्कुल भी मत रोना। हाँ, तो पता है ना, मैं तुम्हारे आंखों पे आंसू नहीं देख सकता ना, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। हाँ, नहीं देख सकता ना मैं तुम्हारे आंखों में आंसू। हाँ, मत रो ना पायल, मत रो। हाँ, तो अनन्या पायल को आँखें थी तो अनन्या पायल को छोड़ती है। फिर अनन्या पायल के गले पे अपने दोनों हाथ रख देती है। फिर पायल की आंखों से आंसू को साफ करती है और पायल के फोन पे एक किस करती है। फिर बोलती कि सॉरी, सॉरी, मैंने तुम्हारे पर चिल्लाया, सॉरी, मैंने तुम्हारे पर गुस्सा किया, सॉरी, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। हाँ, और डरो मत मुझसे, मत डरो और रोना मत, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे आंखों पे आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तुम्हें पता है ना, ये पता है ना पायल? हाँ, तो तभी पायल अपने सिर को हाँ में हिलाती है। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, तो अब बोलो, तुम्हारी तबीयत कैसी लग रही है? हाँ, ठीक हो तुम? हाँ, ठीक हो? तो तभी पायल बोलती कि हाँ, मेरी तबीयत अभी ठीक ठीक लग रही है, अभी ठीक लग रही है, लेकिन सिर दुख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा दुख रहा है, अभी भी दुख रहा है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, तो वो डॉक्टर ने टैबलेट दिया है ना एक। हाँ, तो खाना तो मम्मी रूम पे भिजवा रही है अभी, तो वो खाना खा लो, उसके बाद तुम टैबलेट खा लेना और सो जाना। हाँ, तो तुम्हारा सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ, और ज़्यादा ना सोचना मत, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है? और ज़्यादा मत सोचना। हाँ, ज़्यादा मत सोचना ना। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, ठीक है, मैं नहीं सोचूंगी ना, नहीं सोचूंगी, सो सॉरी, सॉरी। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अनन्या पायल के गाल पे हाथ ऐसे रखी हुई थी और पायल को ऐसा जब बोलती है तो तभी एक सर्वेंट इन दोनों के कमरों के अंदर आ जाता है और आके अनन्या को बोलते अब मैम, आप दोनों का खाना। तो तभी अनन्या जब उस सर्वेंट को देखता है तो तभी अनन्या पायल के गले से अपने दोनों हाथ हटा देती है और उस सर्वेंट को बोलती कि हाँ ठीक है, तो खाना दो मुझे। तो तभी वो सर्वेंट अनन्या के हाथ पे खाना दे देते हैं और वो सर्वेंट चला जाता है। तो तभी वो सर्वेंट जब चला जाता है तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि अब खाना खा लो। हाँ, खाना खा लो पायल। हाँ, चलो खाना खा लेते ना। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या पायल को बोलती कि अब
तुम खा पाओगी या मैं खिला दूँ? हाँ, तो पायल अब नहीं ना, मैं खा पाऊँगी, मुझे तो, मैं खा पाऊँगी, मैं खा रही हूँ ना, मुझे तो मुझे मेरा खाना तो तभी पायल के हाथों पे अनन्या खाना दे देती है, खाने का प्लेट दे देती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि अब तुम खाना खाओ, मैं खा रही हूँ, खाओ तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मैं खा रही हूँ। तो अनन्या खाना खाने लगती है, तभी पायल भी खाना खाने लगती है। तो अनन्या खाना खाते खाते पायल की तरफ देखने लगती है कि पायल ठीक तरीके से खाना खा रही है कि नहीं। तो अनन्या खाना खाते खाते पायल की तरफ एकटक देखे जा रही थी, तभी पायल खाना खा रही थी। तो पायल खाना खाते खाते अनन्या को बोलती कि अब और नहीं खा सकती ना, और नहीं खा सकती, पेट भर गया। तो तभी अनन्या पायल की तरफ भी देख रही थी, खाना खा रही थी। तो अनन्या पायल की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो तभी पायल जब ऐसा देखती है तो तभी पायल बोलती अब हाँ ना, खा रही हूँ मैं, ये खाना पूरा ख़त्म करूँगी, मैं पूरा ख़त्म करूँगी, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे गुस्से करके मत देखो मेरी तरफ, ठीक है ना, मैं खा रही हूँ ना, खा रही हूँ। तो पायल फिर से खाना खाने लगती है अपने, तभी अनन्या भी अपना खाना खा रही थी। तो ये दोनों अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं और पायल अपना खाना ख़त्म करने के बाद अनन्या को देखिए, देखो मैंने पूरा खाना खा लिया, मैंने पूरा खाना खा लिया। तो तभी अनन्या बोलती हाँ खा लिया, बहुत अच्छी बात है, पूरा खाना खा लिया तुमने, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रोज़ पूरा खाना ख़त्म करोगी तो और भी अच्छी बात होगी ना पायल। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, अब से मैं पूरा खाना ख़त्म करूँगी, ठीक है, मैं मेरे प्लेट पे जितना खाना मैं लूँगी खाने के लिए, हाँ उतना खाना ही मैं पूरा ख़त्म करूँगी, ठीक है, मैं पूरा खाना ही खाऊँगी, ठीक है, ठीक है ना, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना मेरे ऊपर? हाँ, और मैं अगर तुम्हारी सारी बातें मानूँ, हाँ, मैं मेरी खाना भी ठीक से खाऊँ तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करोगी ना? हाँ, तो तभी अनन्या बोलती नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर तुम मेरी बातें मानी और तुम अपना खाना ठीक तरीके से खाई तो मैं तुम्हारे पर क्यों गुस्सा करूँगी? हाँ, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगी, मैं तुमसे प्यार से बातें करूँगी, हाँ, तुम्हारे पर गुस्सा क्यों करूँगी? हाँ, तो तेरी बहन बोलती कि हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, अब से सारी बातें मानूंगी और मैं अपना खाना खाऊंगी, पूरा खाऊंगी, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी, आज जो किया नहीं करूंगी, ऐसा नहीं सोचूंगी, उल्टा सीधा नहीं सोचूंगी, और ये सब सोच के मैं अपनी तबीयत ख़राब नहीं करूँगी, ठीक है, नहीं करूँगी। तो तुम मुझसे प्यार से बातें करोगी ना? हाँ, प्यार से बातें करोगी ना, मुझे प्यार भी तो करोगी ना? हाँ, बोलो। तो तभी अरण्या बोलती हाँ ना करूँगी, प्यार से बातें भी करूँगी, प्यार भी करूँगी, हाँ। तो तभी पायल बोलती हाँ तो ठीक है, तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी और मैं खाना भी खाऊंगी, पूरा ख़त्म करूँगी अब से मेरा खुद का खाना, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, अब चलो, अब टैबलेट खाओ ना, हाँ। तो तभी पायल बोलती हाँ ठीक है, तो मुझे तो टैबलेट दो। तो तभी अनन्या पायल के हाथ में टैबलेट देती है और पानी का ग्लास देती है। तो पायल उस टैबलेट को लेती है, अनन्या के हाथों से पानी का ग्लास भी लेती है और पायल वो टैबलेट खा लेती है। और टैबलेट खाना हो जाने के बाद अनन्या पायल के हाथों से पानी का ग्लास ले लेती है और वो रख देती है और पायल को बोलती है कि अब सो जा, हाँ। तो पायल बोलती हाँ ठीक है, सो जाती हूँ, ठीक है, चलो सो जाते हैं, हाँ। तो पायल ऐसा बोलते फिर पायल लेट जाती है बेड पे
तो तभी अनन्या पायल के पास लेट जाती है और लेट के पायल को हक कर लेती है। तभी पायल भी अनन्या को हक कर लेती है और पायल अनन्या को हक करके बोलती कि अब सो जा रही हूँ मैं, ठीक है, हाँ तुम भी सो जाओ, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, सो जाओ, मैं भी सो जा रही हूँ, ठीक है। तो पायल बोलती कि हाँ। तो पायल अपनी आँख बंद कर लेती है और तभी अनन्या भी अपनी आँख बंद कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के 6 बजे पायल की नींद टूट जाती है और पायल अपनी आँख खोल के देखती है कि अनन्या उसे हक करके सो रही है। तो तभी पायल अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाती है। फिर पायल बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और वो अपने कपड़े लेती है और सीधा वॉशरूम के अंदर चली आती है और वॉशरूम से फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है। फिर बाहर निकल के वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है और हॉल के साइड पे आके देखती है कि पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी ये तीनों ही बैठे हुए हैं हॉल के साइड पे और बातें कर रहे हैं। तो तभी पायल को जब ये तीनों देखते हैं तो तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी और अनन्या की मम्मी ये तीनों एक साथ पायल को बुलाते हैं। तो तभी पायल इन तीनों के पास जाती है और जाके खड़ी हो जाती है सामने। तो तभी अनन्या की मम्मी पूछते हैं पायल को कि बेटा तुम्हारा तबीयत कैसा है, हाँ ठीक हो ना तुम? तो तभी पायल बोलती कि हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है बेटा। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है, तो मैं जाऊँ, मैं पूजा देने के लिए आई थी, मैं पूजा दे दूँ? तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अच्छा बेटा ठीक है, जाओ जाके पूजा दे दो। तो ये पायल बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो पायल वहाँ से चली जाती है सीधा मंदिर की तरफ और वो मंदिर के अंदर घुस के सीधा पूजा देने लगती है। और पायल का पूजा देना जब हो जाता है तो तभी पायल मंदिर से बाहर निकल के पायल सीधा अपने रूम की तरफ चली आती है और अपने रूम की तरफ आके वो अपने रूम के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि अनन्या सो रही है। तो तभी पायल बेड के पास आती है और आके सीधा बैठ जाती है और इधर पे अनन्या सोई हुई थी। इधर पे पायल अनन्या को अपने एक हाथों से बुलाने लगती है कि अनन्या अनन्या उठो, अनन्या। तो तभी अनन्या अपनी आँख खोलती है और पायल को बोलती क्या है, क्या हुआ? तो तभी पायल बोलती अब उठ जाओ ना, सुबह हो गई है, उठ जाओ और उठ के फ्रेश हो लो जल्दी से, उठ जाओ सुबह हो गई है। तो तभी अनन्या उठ के बैठ जाती है और पायल को बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है मैं फ्रेश होके आ रही हूँ, उसके बाद ही हम दोनों नीचे जाएंगे, हाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो लो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या बेड से तभी खड़ी हो जाती है और अनन्या अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम के अंदर चली आती है फ्रेश होने के लिए। अदर पे पायल बेड पे बैठी रहती है। अदर पे अनन्या वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर निकलती है और पायल को बोलती कि चलो जाते हैं नीचे, हाँ। तो तभी पायल बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि ठीक है चलो। तो अनन्या और पायल ये दोनों रूम से बाहर निकल आते हैं और रूम से बाहर निकल के ये दोनों सीधा नीचे हॉल के साइड पे आते हैं। तो हॉल के साइड पे आके देखते हैं कि सब लोग डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठे हुए हैं। तो तभी पायल और अनन्या डाइनिंग टेबल के उधर पे आते हैं और आके बैठ जाते हैं और उधर पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो उधर पे पायल और अनन्या भी अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और अनन्या ब्रेकफास्ट करते करते अपने पापा को बोलती है कि हाँ पापा, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब कल से ऑफिस जाऊँगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।